हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर सर का लाडला में। दोस्तों, अभी की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 5। तो इससे पहले मैंने 4 पार्ट का पूरे अपलोड कर दिया है, 1 से 4 तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए। और बिल्कुल कम देर में पूरा चैप्टर ख़त्म है, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव भी बाद में कराया गया है, तो ज़रूर देखें। तो आइए अब वीडियो इसको शुरू करते हैं 5 पार्ट का। देखिए, पंचम पाठ भारत महिमा। पाठ का नाम ही है भारत महिमा, यानी कि पाठ के नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें भारत का गुणगान क्या होगा। भारत महिमा यानी भारत का महिमा मतलब इसका गुणगान, इसके विशेषता को बताया होगा। तो ये कहते हैं अस्माकम देशा भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारा देश जो है, हम लोग जिस देश में रहते हैं उसको भारतवर्ष कहा जाता है, भारत कहा जाता है। अस्या महिमा सर्वत्र गीयते। और इस देश का जो महिमा है, इस देश का गुणगान, इस देश का विशेषता, वह पूरे जगत, उस सर्वत्र सभी जगह गाए जाते हैं कि हाँ भारत ऐसा है। अगर कोई विदेश का आदमी भारत आए तो वह जाके गुणगान करते हैं कि हाँ भारत में कुछ सीखने को मिला है। पाठ्य अस्मिन् विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथम द्वितीय च कर्मश पद गृहमस्ति। अभी के जो इस पाठ पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट अभी जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जो श्लोक है उसका प्रथम और द्वितीय श्लोक जो है वह भागवत पुराण और भागवत पुराण और विष्णु पुराण से लिया गया है। बाकी सब जो है वो अपने आप मतलब थोड़ा बोध करने के लिए विशेषता बताया गया है लेखक अपनी दृष्टि से। अवशिष्टानि पद्यान् छेन निर्मीय प्रस्तावितानि, मतलब और जो 4 बचा, जो 3 और बचता है वो अपने अनुसार से लेखक लिखे। भारतम प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। और भारत के प्रति हमारे प्रेम, भक्ति का रूपी जो है, भारत के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, उसके प्रति हमारा भक्ति होना चाहिए। ये हम कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि हमें भारत के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो ये इसका इंट्रो रहा। अब इसका श्लोक देखेंगे, उससे पहले बोर्ड पे लिखें, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका पहले तो इसी क्लास में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव तो फिनिश है, उसके बाद चैप्टर लाइन बाय लाइन फिनिश है, फिर भी हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा देते हैं। देखिए कहते हैं भारत सृष्टि के निर्माण से ही धर्म, कला, सांस्कृतिक, राजनीतिक में अच्छा रहा है। कहेगा कौन सा देश सृष्टि के निर्माण से धर्म, कला, सांस्कृतिक में अच्छा रहा है, तो आंसर मारिएगा भारत। दूसरा है भारत को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो भारत को। यहाँ तो तुरंत बोल दीजिएगा, लेकिन जब एग्जाम में बैठिएगा तो आपको पता नहीं रहेगा कि भारत महिमा पाठ से आया है कि कौन पाठ से आया है, तो वहाँ आप कन्फ्यूज हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करके जाइए। देखिए भारत को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तीसरा स्टेप है विश्व के प्रथम ग्रंथ वेद की रचना यहीं से हुई है। मतलब विश्व में जो वेद चलता है, ग्रंथ जो वेद चलता है, उसका प्रथम जो वेद है उसका रचना यहीं से हुआ है, भारत से हुई। वाल्मीकि, व्यास आदि इस देश का गौरव बढ़ाया है। मतलब वाल्मीकि, व्यास ये सब भारतवर्ष पर आकर के भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया, यहाँ पे जन्म लेकर के इन देश का मान सम्मान बढ़ाया है। भारत की रचना प्रभु अपने हाथों से की है। अभी जो इस पाठ में पढ़ने वाले हैं बहुत मजा आएगा। वही बताया है कि भारत की रचना प्रभु अपने हाथों से किया है। ऑब्जेक्टिव अगर किस देश का रचना प्रभु अपने हाथ से किया है तो आंसर मारिएगा भारत। कहते हैं प्रथम और द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है। प्रथम और द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो भागवत पुराण से। तीर्थ और चतुर्थ तो कोई पुराण से नहीं लिया गया है, यह मतलब लेखक अपनी दृष्टि से लिए। तो अब इसका श्लोक नंबर 1 देखेंगे, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए इसका श्लोक नंबर 1 देखते हैं कि क्या कहते हैं। कहते हैं गायंती देवा किलगीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भूभाग। देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्य है वो लोग जो भारत भूमि पर जन्म लिए हैं। कि गायंती देवा किलगीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भूभागे स्वर्ग पवर्गास्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वा। और स्वर्ग के प्राप्ति के लिए जो पुरुष भारत में जन्म लिया है उसे स्वर्ग और मोक्ष की वहीं प्राप्ति हो जाती है। भारत ऐसा भूमि है जहाँ स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मतलब देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्य है वो लोग जो भारत पर जन्म लिए हैं, क्योंकि यहाँ की भूमि पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। अहो अमीषा किमकारी शोभनम। अहो अमीषा किमकारी शोभनम मतलब अरे इससे अच्छा और कौन काम हो सकता है। प्रसन्न ऐसा स्युदुत स्वयं हरि, जिससे खुद स्वयं हरि भी प्रसन्न होते हैं। यह जन्म लब्ध्यम निर्सु भारतीय धीरे, मतलब भारत पर जन्म लेकर मुकुंद से वो पाई का स्पिहा ही ना, और उसका भक्ति करने के लिए। इसका पूरा का मतलब हुआ कि इससे अच्छा और कौन काम हो सकता है कि जिससे स्वयं श्री हरि प्रसन्न होते हैं। मतलब भारत भूमि पर जन्म लेकर के हरि की भक्ति करके स्वयं श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं, इसलिए देवता भी इस भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं। कहते हैं कि मतलब इससे अच्छा और कौन काम सुंदर हो सकता है जिस काम से स्वयं हरि प्रसन्न होते हैं, इसलिए भारत भूमि पर देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं।
क्योंकि यहाँ जो भी आदमी जन्म लेता है वह श्री हरि की भक्ति के योग्य जरूर होता है। ये था कौन चीज़ से, भागवत पुराण से ये दोनों था। अब तीसरा है जो आधुनिक, जो लेखक लिए हैं अपने तरफ से, यम निर्मला बतस्यला मातृभूमि। यहाँ की जो भूमि है, भारत की भूमि, वह निर्मल और बतस्यला है। मातृभूमि, हमारी जो मातृभूमि है हम लोगों की, वह निर्मला और बतस्यला है। प्रसिद्धा सदा भारतम वर्ष में, और यह भारत देश की जो भूमि जो है निर्मल और बतस्यला कई वर्षों से, सदियों से प्रसिद्ध है। विभिन्न जना धर्म जाति पर भेदो, विभिन्न जना धर्म जाति पर भेदो मतलब विभिन्न लोग विभिन्न जाति के रहते हैं। भारत में विभिन्न जाति के विभिन्न लोग, मतलब विभिन्न कई जातियों के लोग रहते हैं। रिहे कत्वा भाव बहंती बसंती, मतलब भारत में कई जातियों के लोग एकता के भावना से रहते हैं। कहते हैं विशाला स्मद्या धारा भारतीय, और भारत की जो है वो धारा विशाल है। सदा सेविता सागरो रम्य रूपा, और भारत जो है सदा सागर से सेवित है। वनो पर्वतो निर्झरो भव्य भूति बृहंती भ्रेसा शुभा चाप घाभी, मतलब भारत जो है हमेशा पर्वत, वन, झरना और बहती नदियां से सुशोभित है। और भारत जो है यहाँ की धारा विशाल है। इसका पूरा का मतलब हम बोलते हैं, देखिए भारत जो है उसकी धारा काफ़ी विशाल है। भारत विशाल है। सदा सेविता सागरो रम्य रूपा, और ये हमेशा सागरों से सेवित रहता है। वन्य पर्वत निर्झरो भव्य भूति, और वन और पर्वत से भी सेवित रहता है। इसके बाद बृहंती भ्रेसा शुभा चाप गाभी, मतलब चारों ओर से भारत जो है चारों ओर से वन, पर्वत, नदी आदि से सुशोभित है। लास्ट है कि जगत गौरव भारतम शोभनीय, जगत का गौरव भारत है और काफ़ी शोभनीय है। मतलब जगत का गौरव भारत अत्यंत शोभनीय है, अत्यंत दर्शनीय, अत्यंत देखने योग्य है। सदा अस्माभिरे तथा पूजनीय, और सदियों से हम लोग भारत की पूजा करते हैं। और हम लोग ही नहीं, विदेशी भी भारत का पूजा करते हैं और बहुत गुणगान करते हैं। और ये सब कौन कर रहा है? ये सब देवता कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं। और ये अभी का जो लाइन है ये इस पाठ के लेखक यानी विद्वान लोग कहते हैं। भवेत देशभक्ति समेशा जनन, और सभी जन में, मतलब जितना कभी भारत में लोग रहते हैं, जितना भी जनसंख्या भारत का जो भी लोग रहते हैं, सब में देशभक्ति, अपने देश के लिए प्रेम है। मतलब देश के लिए मर मिट जाने को हमेशा तैयार होते हैं। अगर एक भी संकट आ जाए तो देश के लिए जान दे सकते हैं। प्रादर्श रूपा सदा वर्जन्य, मतलब हमेशा एकता की भावना से रहते हैं, हमेशा देश के लिए मतलब जान कुर्बान कर सकते हैं। तो ये था पूरा, इसका बहुत छोटा सा चैप्टर था। इसका बस हिंदी जानना है, इसका कुछ इसमें से ऑब्जेक्टिव बनता है। तो सब्जेक्टिव बनेगा ऐसे कि जगत का गौरव कौन है, तो जगत का गौरव भारत है, ये सब बनेगा, नहीं है बनेगा। तो देखिए अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा बन सकता है। देखिए हम लिखे हैं कि देवता भी भारत भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, भारत भूमि पर कौन जन्म लेना चाहते हैं? देवता। जिनका जन्म भारत में हुआ है वह निश्चय श्री हरि की सेवा करने योग्य है। कहेगा कि जिसका जन्म भारत में हुआ है वो क्या करने योग्य है? तो श्री हरि की भक्ति। भारत की मातृभूमि निर्मला और बतस्यला है। भारत की मातृभूमि कैसी है? हम लोगों की मातृभूमि कैसी है? तो निर्मला और बतस्यला है। भारत में अनेक जाति के लोग एकता की भावना से रहते हैं। भारत में कई जातियाँ पाई जाती है, मतलब बहुत सारी जातियाँ पाई जाती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद उसमें उस जाति में भी विभाजन है, फिर भी सब एकता की भावना से रहते हैं। अब कहेगा कैसी एकता की, गाँव सब में तो लड़ जाता है, लेकिन आपसी मतभेद होता है, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन जब भी देश पे संकट आता है तो कोई कहता है कि तू हिंदू है, तू ही जाएगा लड़ने के लिए, हम नहीं जाएंगे मुस्लिम। तो इस तरह से सभी लोग एकता की भावना से रहते हैं। भारत वन, पर्वत और नदियां से सुशोभित है। मतलब भारत जो है वो चारों ओर से वन, पर्वत, नदियां, पर्वत इस सब से सुशोभित है। भारत जगत का गौरव है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जगत का गौरव कौन है? तो भारत। भारत को सदा पूजनीय और शोभनीय माना गया। ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि भारत को क्या माना गया है? तो सदा शोभनीय और पूजनीय माना है। तो इस पाठ के लिए इस पाठ में बस इतना ही था। तो भारत के लिए एक बार सलाम दे दीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट।